एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर पादप में जनन, जिसमें हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ना पड़े और सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स ही पढ़ने पड़ेंगे। जिसके लिए हम पढ़ते हैं पॉइंट्स इसके मेन जो भी हैं। जीव अपने समान सभी जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जनन कहलाता है। यहाँ हमको जनन की डेफिनेशन मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की दृष्टि मतलब जो वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। नेक्स्ट बताया गया है, जो बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो पादप जो पौधे होते हैं वो कैसे बनते हैं। और पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जननांग होते हैं। नेक्स्ट इसी में बताया गया है कि पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार के होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो इसमें सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में बताया गया कि जो अलैंगिक जनन होता है में पादप जो होता है बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं और उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जबकि जो होता है वो उससे अलग होता है, जिसमें बीजों की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट देखते हैं, अलैंगिक जनन के पूरे डिटेल में दे रखा है कि अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन होता है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, जिसको मुकुल बोलते हैं, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक अंग भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट बताया गया है, यहाँ पे इन्होंने एक जो गुलाब का फूल होता है वो भी कलम से बनाया जाता है, जो ये कलम पेन की तरह बनाते हैं, और ये भी एक कायिक जनन होता है, एग्जाम्पल है कायिक जनन का। और जो नेक्स्ट बताया गया, पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं परोहों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर परिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, आलू की इमेज दिखा रखी है। आलू में जो आलू की आँख होती है, हम यहाँ इसमें क्या आलू की आँख कहाँ होती है, जैसे ये छोटे छोटे यहाँ पे ये सारी आलू की आँख हैं। ये सभी यहाँ से पौधा नया बन सकता है। ऐसे ही अदरक में भी यहाँ अदरक का टुकड़ा भी दिखाया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं, जो ब्रायोफिलम मतलब पत्र छट्टा होता है में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाती है तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें मूल रूप से भी मतलब जो पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। तो जड़ों से भी नया पौधा बन सकता है, जिसका एग्जाम्पल है शकरकंद और डालिया। और नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें कैक्टस के बारे में बताया गया है। कैक्टस जैसे पादप के कुछ भाग, वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग
नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। अभी यहाँ मुकुलन के बारे में बताया गया। यीस्ट एक एकल एक कोशिक जीव है। ये भी जनन है, ये भी एक जनन का प्रकार है, टाइप है जनन का। और यहाँ पे यीस्ट में जो ऐसे मुकुलन होता है, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके अलग होते हैं। और फिर यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रम से वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। खंडन। अब इसमें खंडन के बारे में देखते हैं। एक खंडन द्वारा भी जनन होता है। खंडन द्वारा कैसे होता है? जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। तो शैवाल होते हैं, उनमें खंडन विधि द्वारा जनन होता है। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। बीजाणु निर्माण। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिरूप परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकता है। जैसे कि आप भी किसी फल में देख सकते हैं, उसके जो बीज होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। अब इसमें लैंगिक जनन के बारे में बताया गया है कि पुंकेसर और नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग हैं। मतलब इसमें दोनों की जरूरत होती है, नर और मादा की। वो लैंगिक जनन कहलाता है। ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। एक मतलब एक लिंग और द्वि मतलब दो और लिंगी मतलब लिंग, दो लिंगी। तो फिर मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नेक्स्ट बस हमको ये दिखाया गया कि जनन अंग के बारे में इसकी इमेज के द्वारा दिखाया गया। ये पुंकेसर है। पुंकेसर में सबसे ऊपर ये परागकोश और ये स्त्री केसर। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होता है। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनते हैं। तो यहाँ पे हमको युग्मनज का ही पता चल गया। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई युग्मनज की। आगे बताया गया है पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यहाँ पे हमें एक और डेफिनेशन मिल जाती है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्व मतलब होता है खुद। तो यहाँ पे ये हो रहा है स्वपरागण, मतलब यहाँ से और इधर जा रहे हैं परागकण। और अगर यहाँ से परागकण ये जो परागकोश है इधर जा रहे हैं तो ये वाला हो गया दूसरा वाला स्वपरागण और परपरागण। ये परपरागण है और ये स्वपरागण का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। तो ये बताया गया। और फिर निषेचन क्या होता है?
नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मन भ्रूण में विकसित होता है। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें बीज प्रकीर्णन। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते हुए समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई देते होंगे। इसे बोलते हैं बीज प्रकीर्णन। और अब पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादपों के नवविधों से सूर्य के प्रकाश तथा जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। और यहाँ पे हमारा हो जाता है चैप्टर खत्म। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो बच्चे इन बुक्स को पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।